हाय बच्चों, मेरा नाम शबनम है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी वॉरियर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी, और ये स्टोरी लिखी है अनुराधा ने और प्रेजेंट मैं करने वाली हूँ शबनम, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था और वो जंगल परिंदों और जानवरों के लिए जाना जाता था। और वहाँ उस जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हुआ करते थे। पता है बच्चों, उस जंगल में तो एक शेर रहता था और वो कहता था कि वो जंगल का राजा है, इसलिए वो जो भी कहेगा वैसे ही होगा, उसके आदेश अनुसार हर चीज़ होगी। सभी जानवर शेर के ऐसे व्यवहार से परेशान हो गए थे। सभी को इस प्रकार की तानाशाही को स्वीकार करना नहीं था। एक दिन एक बड़ा तूफान आया, जिसकी वजह से सभी जानवर, परिंदे और पेड़ डर जाते हैं और फिर पक्षी और जानवर ऐसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ वे खुद का बचाव कर सकते हैं। फिर पता है बच्चों क्या होता है? सभी लोग थोड़ी देर के लिए एक साथ बैठते हैं और फिर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। सभी जानवर और पक्षी, परिंदे एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाने लगते हैं। खासकर वो जानवर जो बहुत ही ताकतवर है, वो ज़्यादा बहस करते हैं। शेर कहता है कि ये सब आप सबकी वजह से हो रहा है। मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जंगल नष्ट हो। आप सब मेरे जंगल की रक्षा नहीं कर पाए। ये सुनकर हाथी शेर से बहस करने लगता है। धीरे धीरे सभी जानवर बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा जंगल, ये मेरा जंगल का क्या मतलब है? मोर कहता है, आप जंगल के राजा हो तो क्या हुआ, हम सब भी इस जंगल का हिस्सा हैं, इसलिए हम कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। फिर पता है बच्चों, कुछ पक्षी बहुत ही समझदारी वाली बात सबके सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि अभी जो भी हमारे जंगल पर मुसीबत आई है उसका हल कोई एक जानवर निकाल सकता है क्या? बताओ, कोई बता सकता है क्या? तो बच्चों पता है, सब कहते हैं कि नहीं, इसका हल निकालने के लिए हम सबको इकट्ठा आकर उसका सामना करना होगा, तो ही हम इस पर नियंत्रण ला सकते हैं। एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जंगल में सभी जानवर और पक्षी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हम सभी की कड़ी मेहनत है जिस वजह से ये इस अद्भुत जंगल को हमने बनाया है, हम सब ने बनाया है। सभी लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत की वजह से इस जंगल को कमाया है, और अगर इस सारी चीज़ों पर कोई एक जानवर अगर अपना हक जताता है तो हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शेर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, अगर आप सभी इससे सहमत नहीं हैं। उसी समय अन्य सभी पक्षी और जानवर बहुत गुस्सा होते हैं और शेर के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। शेर जब इन सभी को एकजुट होता उसकी ओर आता हुआ देखता है तो वह शांत हो जाता है और उसकी गर्दन शर्मिंदगी से नीचे झुक जाती है, और वो कहने लगता है कि आप सभी मुझे एक साथ मारने का फ़ैसला भी करते तो वो तुम सबके लिए बहुत आसान है, क्योंकि एकता ही बड़ी ताकत है, और मुझे लगता है कि वह ताकत मेरी ताकत से कई गुना ज़्यादा है। मुझे खेद है कि मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो। फिर बच्चों, शेर ने माफ़ी मांगी और वो कहने लगा कि ये जंगल आज से हम सभी का है और हम सभी का इस पर अधिकार है, इसीलिए आज से जंगल में जो भी निर्णय लेना होगा हम सब मिलकर निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार जंगल में संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्नता दिखाई दी, क्योंकि सभी जानवर और पक्षी एक साथ आए थे। इन पर कोई भी जंगल के बाहर का व्यक्ति, प्राणी, पक्षी का नियंत्रण नहीं था और किसी का दबाव इन्होंने होने नहीं दिया, और अंतर्गत भी किसी भी एक जानवर की सत्ता का स्वीकार नहीं किया गया। सभी ने एक साथ मिलकर लिए हुए निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से
जंगल में सभी पक्षी और जानवर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता बनाए रखने में सक्षम रहे। अब बच्चों, आपके मन में सवाल आया होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता मतलब क्या? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता इसका मतलब ये होता है कि अंतर्गत और बाहरी रूप से कोई भी हम पर कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी एक की सत्ता नहीं चलेगी। तो ऐसे ही आप सभी ने देखा होगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारे सबके बुक के पहले पन्ने पे होती है, उसमें भी यही कहा गया है कि हमारा देश इसी मूल्य पे चलेगा। उसका जो पहला मूल्य है वो यही मूल्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये मूल्य भी यही कहता है कि हमारा देश जिस पर अंतर्गत रूप से और बाहर की रूप से भी किसी भी एक व्यक्ति का, संस्था का, संगठन का कंट्रोल नहीं रहेगा। हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद होगा निर्णय लेने के लिए। तो आज हम इस स्टोरी से यही सीखने वाले थे। और तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।